अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाते दिख रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस ट्रंप से काफी पीछे चल रही हैं। अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट से देखिए मालविका की रिपोर्ट। मैं अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट में हूं, जहां पर वोटिंग अभी खत्म हुई है और जो बैलेट्स हैं उनको अब हेडक्वार्टर्स ले जाया जा रहा है काउंटिंग के लिए। जिस गाड़ी में बैलेट्स को ले जाया जा रहा है उसमें एक डेमोक्रेटिक पार्टी और एक रिपब्लिकन पार्टी का वॉलंटियर भी मौजूद है। वोट्स को हेडक्वार्टर्स ले जाने के बाद काउंट किया जाएगा, मेल इन वोट्स को मैन्युअली काउंट किया जाएगा और जो मशीन से यहाँ वोट कलेक्ट किए गए हैं उनकी भी वेरिफिकेशन होगी और इसके बाद कुछ समय लगेगा और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है उसके लिए इस स्टेट से किसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं ये अनाउंस किया जाएगा। यूएस में 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट में वोटिंग अलग अलग टाइम पे खत्म हो रही है क्योंकि अमेरिका जो है वो 9 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है और सबसे लास्ट में वोटिंग हवाई और अलास्का में ईस्टर्न टाइम 12 बजे खत्म होगी और उसके बाद वहां काउंटिंग शुरू होगी। तो अभी ऐसा लगता है कि लगभग कुछ दिन लगेंगे, 1 से 2 दिन तो लग ही जाएंगे जब फाइनल रिजल्ट्स आएंगे। जो अर्ली रिजल्ट्स अभी हम देख रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ बनाई हुई है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कमला हैरिस कैचअप नहीं कर सकती हैं क्योंकि जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वहां पर मेल इन बैलेट से ज्यादातर लोग वोट करते हैं, तो मेल इन बैलेट जो है उनको काउंट करने में ज्यादा समय लगता है। तो हम इस स्टोरी को ट्रैक करते रहेंगे और अब ये देखना है कि कौन अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनता है। आपको बता दें कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप और भारतवंशी कमला हैरिस मैदान में है। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए जेडी वेंस मैदान में है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने टिम वॉल्श को कैंडिडेट बनाया है। कमला हैरिस फिलहाल अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, जबकि ट्रंप जो बाइडेन से पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। बता दें कि वोटिंग से कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका में अचानक ट्रंप के लिए समर्थन बढ़ने लगा और इसके पीछे कई वजह है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस की रेस से बाहर होने का फैसला किया था और कमला हैरिस को कमान सौंप दी थी। इससे पहले तक ट्रंप जहां आगे नजर आ रहे थे, वहीं सियासी जंग में कमला हैरिस के शामिल होते ही बाजी पलटती दिखी। जल्दी तमाम सर्वेक्षणों में कमला हैरिस आगे दिखी, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका। इसमें सबसे अहम भूमिका ट्रंप की हत्या की कोशिश के मामले ने निभाई। इससे न सिर्फ उनके समर्थक एकजुट हुए, बल्कि जनता के रुख में भी बदलाव देखने को मिला। उनकी प्रचार टीम और समर्थकों ने इसे इस तरह प्रचारित किया कि ट्रंप एक मजबूत नेता है जिसे बहुचर्चित डीप स्टेट मरवाना चाहता है। अवैध प्रवास जैसे मुद्दों पर कमला हैरिस ट्रंप की आक्रामकता का मुकाबला करने में नाकाम रही। इसके अलावा गाजा युद्ध को लेकर वो इजराइल के खिलाफ नपे तुले कुछ हद तक कड़े शब्दों का इस्तेमाल करती नजर आई, जिसने उनकी छवि को और नुकसान पहुंचाया। कमला हैरिस जिस बेबाकी के लिए जानी जाती थी, वो इन मुद्दों पर बैकफुट पर नजर आई। यही वजह है कि अमेरिकी चुनाव की बाजी ट्रंप के पक्ष में पलटती नजर आ रही है। हालांकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने ट्रंप को इस रेस में आगे तक पहुंचाने में मदद की है। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले कार्यकाल से ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट नीति के मजबूत पक्षधर रहे हैं। उन्होंने अवैध प्रवास का कड़ा विरोध जताया। 2016 में भी उनके अभियान में इस बात पर जोर दिया गया था कि विदेशी लोग अमेरिकियों से नौकरियां छीन रहे हैं। ट्रंप ने मौजूदा चुनाव में भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल एक तरह से काफी विवादित माना जा सकता है। उनके कार्यकाल के 1 साल बाद ही रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। वहीं पिछले साल अक्टूबर में हमास ने इजराइल पर हमास के हमले के जवाब में इजराइल ने जो तबाही मचाई वो अब गाजा से निकलकर लेबनान तक पहुंच चुकी है। इस जंग में इजराइल को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा है। उसके कई सैनिक और नागरिक मारे गए। बाइडेन भले ही ये कहते रहे कि वो इजराइल के साथ हैं, लेकिन उनके फैसलों पर सवाल उठ रहे थे। दूसरी तरफ पिछले 6 महीनों में एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के लिए जीत के सबसे बड़े कारणों में से एक बन गए हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने न सिर्फ अपने अभियान समूह अमेरिका PAC में 119 मिलियन से ज्यादा का निवेश किया, बल्कि हाई स्टेट पेंसिल्वेनिया में चुनाव प्रचार के लिए भी काफी समय और ऊर्जा खर्च की। यही नहीं, एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न सिर्फ ट्रंप की वापसी करवाई, बल्कि वो खुद हर रोज ट्रंप के समर्थन में ढेरों पोस्ट और रीपोस्ट करते नजर आए। बता दें कि ट्रंप समर्थकों को MAGA समर्थक कहा जाता है, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इन समर्थकों ने लगातार सोशल मीडिया पर कमला हैरिस पर सवाल उठाए और उन्हें एक कमजोर दावेदार बताया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 4 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। ये चुनाव उनके राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के लिए निर्णायक हो सकता है, जिससे उनकी कानूनी लड़ाई कम से कम 4 साल के लिए टल सकती है।
या फिर रद्द भी हो सकती है। लेकिन अगर ट्रंप चुनाव हार जाते हैं तो सजा और मुकदमे जल्द ही शुरू हो सकते हैं। फिलहाल रुझानों पर नजर डालें तो वो काफी बढ़त बना चुके हैं। अब देखना होगा कि फाइनल जीत किसकी होती है।